हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ऐसी हैरान कर देने वाली जगह हैं जिनके बारे में हम में से बहुत से कम लोग जानते हैं। फिर चाहे वो मोस्ट क्राउडेड आइसलैंड हो या 27 लोगों का मुल्क, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सेंटा क्रूज डेल आइसलैंड की। ये कोलंबियन समुंदर के ऊपर मोस्ट क्राउडेड आइसलैंड है जो कि अपनी खूबसूरती का नज़ारा खुद पेश करता है। दोस्तों, इस आइसलैंड पे ना तो कोई जानवर है, ना कोई पहाड़, ना कोई सब्जा। इस आइसलैंड पे सिर्फ और सिर्फ घर और आबादी है। यहाँ पे तकरीबन 1200 लोग रहते हैं, 2 दुकानें, 1 होटल और 3 गलियाँ मौजूद हैं। और दोस्तों, अगर इसके साइज़ की बात करें तो इस आइसलैंड का साइज़ है तकरीबन 2 फुटबॉल टीम्स के ग्राउंड जितना। यहाँ ना तो कोई पुलिस है, ना ही कोई आर्मी, ना ही कोई हॉस्पिटल। और हैरान कुन बात यह है कि यहाँ ना तो बिजली है और ना ही गैस। ये लोग पावर जनरेटर और 2 सोलर प्लेट्स की मदद से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लोग जनरेशन से रह रहे हैं। ये आइसलैंड तकरीबन 150 साल पुराना। दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 15 घर और 3 सड़कें मौजूद हैं। इन लोगों की कमाई का एक जरिया तो फिशिंग है, जिसको ये खाकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, और दूसरा इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है विजिटर, जो सयाह हज़ारों की तादाद में हर साल यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, यहाँ के विजिटर को विजिट करने के लिए यहाँ का टिकट लेना पड़ता है, जो कि फी पर्सन $500 है। इसके ऊपर BBC की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 27 लोगों के एक अनोखे मुल्क की। यूके की काउंटी सफोल्क से 12 किलोमीटर दूर समुंदर पर मौजूद एक टावर बना हुआ है, जिसको कहा जाता है रॉफ टावर। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये टावर बेसिकली पूरा एक मुल्क है, जहाँ पे 27 लोग रहते हैं। इनकी अपनी करेंसी है, इनका अपना नेशनल एंथम है, अपनी फुटबॉल टीम है और अपना पासपोर्ट भी है। और मज़े की बात यह है कि ये मुल्क फॉर सेल भी है। दोस्तों, अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो वर्ल्ड वार 2 में ये टावर बरतानवी फ़ौज ने तामीर किया था, ताकि वो इस टावर के ज़रिए जर्मन फ़ौज पर इजीली अटैक और अपना दफा कर सके। वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद बरतानवी फ़ौज इस टावर को छोड़कर वापस चली गई, लेकिन रिटायर मेजर रॉय ने इस टावर पर कब्ज़ा कर लिया। और ये कब्ज़ा उन्होंने नहायत सोच समझ कर किया था, क्योंकि समुंदर का यह हिस्सा जिसमें टावर मौजूद था ये किसी की मलकियत नहीं, ये इंटरनेशनल सी में आता था। इसके बाद मेजर रॉय ने अपनी वाइफ और अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ इस टावर पर कब्जा करके इसको एक मुल्क करार दे दिया। हालांकि यहाँ पर होटल और हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में इंटरनेट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिससे वो अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने कहा था कि ये मुल्क फॉर सेल भी है, तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत है $1 अरब। तो दोस्तों, आपको इन दोनों जगहों में से ज़्यादा कौन सी पसंद आई, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक टेक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।